नमस्कार बच्चों। आज मैं हिंदी के अलावा भी आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि परसों हमने कक्षा में किया था और उसका आपको काफ़ी लाभ भी मिला, आप लोगों ने बताया। तो मैंने सोचा कि इसी चीज़ को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप घर पर बैठकर भी उसका लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि संस्कृत जब कक्षा 5 में शुरू होती है तो ऐसे ही होती है जैसे हम कक्षा 1 से ए अनार, आ आम, क ख ग घ और 1 2 3 और ABCD सीखते हैं। तो जो छोटी सी सारणी मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसके माध्यम से आप संस्कृत में पूरा पेपर अगर थोड़ा ध्यान देकर हम करना चाहेंगे तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पठ। अब पठ क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना। तो पठ क्या है? धातु। पठ क्या है? धातु। धातु का मतलब हो गया कि कौन सी क्रिया हमारी चल रही है। अब लकार क्या है? इसको हम बोलेंगे काल। लकार यानी कि काल। तो अभी जो कक्षा 5 में जो शुरू हुआ है वो वर्तमान काल और उसके बाद भविष्य काल भी शुरू होगा, यानी कि लट लकार, लट लकार। इसको हम बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान का सभी बच्चों को पता है, जो अभी चल रहा है। लेकिन वर्तमान काल जिसका हिंदी में हम ता है ती है से पता करते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, मैं पढ़ता हूँ, इस तरह से जो ता है ती है ते हैं वाले शब्द हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत आ रहे हैं, जो कार्य अभी चल रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं और 3 ही पुरुष माने जाते हैं। क्योंकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता है। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। इसी तरह से संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। जैसे कल बच्चों ने पूछा इसमें 3 लिंग क्यों होते हैं, तो जिसमें हम नपुंसक लिंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जितनी भी पुस्तक, पत्र, फूल, ये सारे हमारे नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अंत में अम आता है। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फलम, फले, फलानि। तो उसके रूप उस तरह से चलते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं एक वचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, मैंने बताया आपको। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन जब हम इस पठ धातु का लिखते हैं तो आता है पठती, पठतः, पठन्ति। पठसी, पठतः, पठत। इसमें विसर्ग है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको पठत है बोलेंगे। पठामी, पठावे, पठामह। दोनों में विसर्ग आएगा। अब ये क्रिया पठ धातु की कर कौन रहा है?
तो इसमें हम लगाएंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये कार्य करने वाला यानी जो पठ माने पढ़ना होता है, इस कार्य को कर कौन रहा है। तो यहाँ पर ये सारणी अगर आपने समझ ली तो आप इसको लिट लकार में भी कर सकते हैं, लिट लकार यानी भविष्य काल में भी कर सकते हैं, लंग लकार में भी कर सकते हैं। सारे काल जिन जो धीरे धीरे आपकी कक्षाओं में बढ़ेंगे इनको जरूर मिलेगा इस सारणी से। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुल्लिंग वाला लिखते हैं। यहाँ पर सह पठती तऊ ते। पुल्लिंग का जो प्रथम पुरुष होता है वो होता है सह तऊ ते। मध्यम पुरुष होता है इसका त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष जो होता है वो होता है अहम यानी कि मैं, अहम, आवाम और वयम। सह पठती, सह का मतलब सभी जानते हैं, वह पढ़ता है, पढ़ता है, क्योंकि अब वर्तमान काल में चल रहा है तो पढ़ता है आएगा। तऊ का मतलब होगा, क्योंकि द्विवचन है तो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब है लगाएंगे, यहां पर है आया है तो इसमें बिंदी नहीं आएगी। जब दो बच्चों के लिए बोल रहे हैं, बहुवचन हमारी हिंदी में हम दो बहुवचन मानते हैं, तो इसलिए यहां पर इसकी द्विवचन में भी बिंदी आएगी। ते का मतलब होता है वे सब, क्योंकि ये बहुवचन है। सह तऊ ते, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। यहां पर भी इसमें बिंदी आएगी। अब आप देखिए मध्यम पुरुष का, हमने यहां पर लिखा त्वम पठसी। संस्कृत में त्वम का मतलब होता है तुम, तुम पढ़ते हो। एक वचन में आएगा तुम पढ़ते हो। ये सारा वर्तमान काल में चल रहा है यानी लट लकार में। फिर यहां पर वो ही आ जाएगा, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अब मेरे बताने से पहले ही आप बता देंगे कि इसका मतलब क्या होगा। यहां लगाएंगे ये और इधर लगा देंगे ये। इसका मतलब क्या हुआ, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में मैंने कहा अहम पठामी। जब भी कहीं अहम दिखेगा तो आपको आमी वाला ही लगेगा, पठामी। अहम का मतलब होता है संस्कृत में मैं, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। आवाम, अब मेरे बताने से पहले ही आप बताएंगे। आवाम का मतलब हो गया, मैं का द्विवचन क्या आएगा, हम दोनों, हम दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। यहां पर फिर से बिंदी आएगी। अब बहुवचन में क्या आ जाएगा, वयम का मतलब हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जब हम इस सारणी को देखते हैं तो हम पठ के अलावा भी और जो धातु रूप हैं, जैसे चल, चल माने चलना, वध हो गया, हंस हो गया, नम हो गया, और बहुत सारी क्रियाएं हैं, गम है, तिष्ठ है। तो आप इसी तरह से रोज एक एक रूप को बनाएं और इनके साथ लगाकर अभ्यास करें। जैसे सह चलती, तौ चलते, ते चलंती, त्वम चलसी, युवाम चलते, यूयम चलत, अहम चलामी,
आवाम चलावह, वयम चलामः। तो इस तरह से हम इन धातु रूपों की अभ्यास को कर कर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा मैडम धातु और इसमें अंतर क्या होता है? तो धातु का मैंने आपको बताया कि क्रिया होती है, लेकिन जो ये होते हैं हमारे, उस क्रिया को करने वाले जो होते हैं वो होते हैं शब्द रूप, यानी संज्ञा और सर्वनाम वाले। जैसे बालक है, छात्र है, शिक्षक है, और लता है, रमा है। तो इस तरह से शब्द रूप जो होते हैं हमारे, वो संज्ञा और सर्वनामों के होते हैं। अब मुझे पूरी आशा है कि आपको इस सारणी से पूरा लाभ मिलेगा। इसी तरह से जब आपका लृट लकार आएगा, लृट माने भविष्यकाल, तो उसके भी आप आराम से बना सकते हैं। लृट लकार यानी कि भविष्यत काल। उस काल में कुछ नहीं होगा। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। और लगाना आपको यही है, एक वचन में स, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम।